Hello guys, welcome to my channel. So in this channel I am going to describe the topic when food gets spoiled from the chapter The Food We Eat. The Food We Eat इस चैप्टर से मैं आपको आज जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है क्या है वो व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड। ओके, अब बाकी का जो टॉपिक है लाइक डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ एंड टेस्टिंग फूड, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी, बैलेंस डाइट एंड देन वाई इज जंक फूड अनहेल्दी, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, ये सारा टॉपिक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर रखा है। आप उसमें से जाके देख सकते हैं या मैंने अपने लिंक में भी शेयर कर रखा है, आप उसमें से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में मैं जो आज इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूँगी वो है व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड। ठीक है, अब स्पॉइल्ड क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्पॉइल्ड, यानी कि सड़ जाना। हम लोग यहाँ पे खाने के बारे में बातें करें तो खाने के सड़ जाने को हम बोलते हैं स्पॉइल हो गया, और फिर उस खाने को हम नहीं खा सकते हैं, यानी कि वो खाना हमारा वेस्ट हो गया है। ठीक है, सो लेट अस ट्राई एन एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, ये आप खुद भी घर में कर सकते हैं। ठीक है, सो टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट ऑन अ स्लाइटली मॉइस्ट प्लेट। अब एक आप ब्रेड का स्लाइस ले लीजिए या घर में बची हुई कोई रोटी है आप उसको ले लीजिए और एक मॉइस्ट प्लेट पर रख दीजिए। कवर इट विथ प्लास्टिक और क्लिंग फिल्म। अब उसको आप प्लास्टिक से या ट्रांसपेरेंट शीट से आप उसको क्या करिए, आप कवर कर दीजिए। कीप इट ओवरनाइट, और पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए अवे फ्रॉम द सन। उसमें धूप नहीं लगना चाहिए, कहीं पे छाई जगह पे, कहीं घर के किसी कोने में आप उसको रख दीजिए। ठीक है, वॉट डू यू सी द नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे आप क्या देखेंगे उसमें, डज द ब्रेड लुक लाइक द वन इन द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज। तो क्या आपकी जो ब्रेड है या जो रोटी है क्या वो इस तरीके से दिख रही है, उसमें कुछ ग्रोथ आ जाती है, ब्लैक या ग्रीन कलर के स्पॉट्स क्या आपको या वाइट कलर के स्पॉट्स क्या आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें, इस तरीके से। सो नाउ कंटिन्यू टू ऑब्जर्व दिस ब्रेड स्लाइस फॉर अ फ्यू मोर डेज। अब आप क्या करिए, सेम उसे आप कवर करके कुछ दिनों के लिए और छोड़ दीजिए। पहले तो आपको ऐसे स्मॉल स्मॉल से डॉट से दिखेंगे, ब्राउन, ये ब्लैक कलर के या ग्रीन कलर के या वाइट कलर के, ऐसे ऐसे आपको डॉट्स दिखेंगे। फिर आप उसको छोड़ दीजिएगा। You will find that the longer you keep the bread, the more green spots will spread across. अब जब आप काफ़ी लंबे समय तक छोड़ देंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये जो स्मॉल स्मॉल जो डॉट्स है ना ये स्प्रेड हो गई हैं, ये आप स्प्रेड होके आपस में ये मिल गई हैं, तो एक बहुत बड़ा सा आपको पैच दिखाई देगा। ये सारे जो डॉट्स हैं ये और बड़े होकर के ये एक हो गए हैं। ठीक है, तो आपको एक बहुत बड़ा ग्रीन पोर्शन या ब्लैक पोर्शन या वाइट पोर्शन आपको दिखेगा। तो दिस इज़ वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंजाई विच आर प्रेजेंट इन द एयर। दे सेटल ऑन द ब्रेड एंड बिगिन टू ग्रो देयर। तो ये क्या है, ये डॉट को क्या बोलते हैं, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दैट यू कांट सी इट विथ नेकेड आइज, यानी कि आपको स्पॉट्स तो दिखेगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो आप माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंजाई। ठीक है, ये जहाँ पे भी आपको मॉइस्ट मिलेगा आपके फूड में, कहीं पे भी अगर मॉइस्ट मिल गया या सड़ गया ना तो यही फंगल ग्रोथ आपको दिखाई देगी उस पर, और उसको हम क्या बोलते हैं, फंजाई। दे सेटल ऑन द ब्रेड एंड बिगिन टू ग्रो देयर। और ये जो है हालांकि एयर में पाया जाता है लेकिन जहाँ कहीं इसको मॉइस्ट मिलता है फिर ये क्या होता है उस जगह पे सेटल हो जाते हैं और फिर वहाँ पे उनकी ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, अब अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे ना तो आपको क्या दिखाई देगा, इसका एक एक जो स्ट्रैंड्स होता है वो एक आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा एक सर्कल सा दिखेगा, एक यहाँ पे ऐसा फिलामेंट सा दिखेगा और कुछ इसके नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। इस तरीके से भी दिखेगा, या फिर कोई कोई आपको दिखेगा एक ऐसा राउंड सा दिखेगा, एक फिलामेंट दिखेगा और फिर यहाँ पे रूट ग्रोथ नहीं होगी, और फिर ऐसे ढेर सारे आपस में अटैच्ड आपको दिखाई देंगे। ये आपको कब दिखेगा, जब आप इसका एक स्मॉल पोर्शन माइक्रोस्कोप के अंदर आप जब देखेंगे, इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अदरवाइज अगर आप नेकेड आइज से देख रहे हैं तो आपको सिर्फ एक कॉटनी ग्रोथ सी दिखाई देगी ब्रेड के ऊपर या चपाती के ऊपर या किसी खाने के ऊपर, या फ्रिज में कभी कभी मम्मा लोग भूल जाती है ना, थोड़ा थोड़ा सा आटा रह जाता है फ्रिज के अंदर बोल में ढका हुआ, तो उसमें भी ये वाली ग्रोथ आ जाती है, कॉटनी ग्रोथ आ जाती है, तो वो सब क्या है, फंजाई है। ओके, अदर फूड ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड व्हेन केप्ट फॉर टू लॉन्ग।
स्पॉइल्ड फूड कैन बी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ एंड हैज़ टू बी थ्रोन अवे। तो जो स्पॉइल्ड फूड है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है, उसे हम नहीं खा सकते हैं और उसे हमें क्या करना चाहिए, फेंक देना चाहिए। ठीक है। डिफरेंट फूड आइटम्स टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू गेट स्पॉइल्ड। अब फूड आइटम्स होते हैं, एक तरीके के तो नहीं होते हैं, तो तरह तरह के फूड आइटम्स होते हैं। तो हर फूड आइटम्स के अपने अपने टाइम होते हैं स्पॉइल होने का। कोई 1 डे में हो जाता है, कोई 2 डे में हो जाता है, कोई हाफ डे में हो जाता है। अगर बहुत गर्मी पड़ रही है, सुबह आपकी मम्मा ने खाना बनाया हो और उसको उन्होंने फ्रिज में नहीं रखा है, तो क्या होगा, वो खाना रात तक स्पॉइल हो जाएगा, आप नहीं खा सकते हैं, उसमें स्मेल आने लगती है, इज़न्ट इट। तो उसका जो टाइमिंग होता है वो हाफ डे का होता है। ठीक है। अब फ्रिज में क्यों रखा जाता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो एक फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ स्पॉइल फूड के बारे में पढ़ रहे हैं। फूड ऑल्सो स्पॉइल फास्टर इन सम सीजन्स दैन अदर्स। देखिए, कुछ सीज़न में फूड जल्दी स्पॉइल होते हैं। विंटर्स में अगर आप फूड को बाहर रखेंगे तो वो स्पॉइल होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर समर में रखेंगे बाहर तो वो जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। Food spoil faster when the weather is hot or moist like in summer or in the rainy season. तो फूड कब जल्दी स्पॉइल होता है, जब वेदर या तो बहुत हॉट होता है या मॉइस्ट होता है। और हॉट वेदर हमें समर में मिलता है, मॉइस्ट वेदर हमें रेनी सीजन में मिलता है। तो इन सीजन में फूड हमारा स्पॉइल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन कोल्ड वेदर फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड एज द tiny organisms like fungi do not breed in cold conditions. अब विंटर्स में क्या होता है, फूड जल्दी स्पॉइल नहीं होता है क्योंकि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंजाई, ये जल्दी ब्रीड नहीं करता है कोल्ड सीजन में। तो ये आप लोग को आई थिंक सो ये टॉपिक समझ में आ गया है, स्पॉइल का, फूड स्पॉइल। ठीक है, ये आपको टॉपिक आ गया है समझ में अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। अब किस तरीके से हम उस फूड को बचा सकते हैं। अगर हम उसको बचाएंगे नहीं तो फूड हमारा स्पॉइल हो जाएगा, तो हम कैसे फूड को बचा सकते हैं। तो सबसे ईजीएस्ट वे क्या होता है, एक सबसे ईजी वे जो कि सबके घरों में होता है, क्या होता है, रेफ्रिजरेशन। ठीक है, क्योंकि रेफ्रिजरेशन हम करते हैं तो टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, बहुत ही कम होता है ना रेफ्रिजरेशन का, ये फ्रिज का टेम्परेचर। तो उसमें क्या होता है ना, फंगल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इसलिए जो है खाना उसमें प्रिजर्व रह सकता है। और अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो आपका खाना और लंबे समय तक सही रहता है। जैसे बहुत से लोग अपने फ्रीज़र में फ्रोज़न पीज़ रखते हैं, फ्रोज़न वेजिटेबल्स रखते हैं, और भी बहुत सारे फ्रोज़न आइटम्स होते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि वो ख़राब ही नहीं होते, क्योंकि फ्रीज़र में उसको एकदम माइनस टेम्परेचर मिलता है, तो उसमें फंगल ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप काफ़ी लंबे समय तक रख डालेंगे तो वो भी ख़राब हो जाएगा। सबकी एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, कि उससे लॉन्ग टाइम तक आप उसको नहीं रख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। स्पॉइल्ड फूड इज़ अ वेस्ट बिकॉज वी कैन नॉट ईट। अब जो स्पॉइल्ड फूड होता है वो वेस्ट होता है, हम उसे नहीं खा सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस वेस्टेज वी यूज़ मैनी वेज टू प्रिजर्व आवर फूड। अब इस वेस्टेज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं। अब जैसे कि अब सुबह आपकी मम्मा ने खाना बनाया, कुछ बच गई, सब्ज़ी बच गई, आप लोग ने खा लिया, सब्ज़ी बच गई। अब क्या होगा, हॉट वेदर है या रेनी सीज़न है, अब शाम तक अगर उसको हम लोग छोड़ देंगे आपकी मम्मा, तो क्या होगा, वो खाना ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, आप उसको नहीं खा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, वो जो बचा हुआ खाना है उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो फ्रिज में अगर आप रखेंगे तो वो फूड ख़राब नहीं होगा और वो आप उसको शाम को भी खा सकते हैं, इवनिंग में भी आप खा सकते हैं उस खाने को। ओके, सो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मीन्स कीपिंग सेफ फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब प्रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है, फूड को हम स्पॉइल होने से बचा रहे हैं। ओके, we keep milk, eggs and other food items in the fridge because they can spoil very easily if kept at normal temperature। और मोस्टली अब जब हम लोग फ्रिज में क्या रखते हैं, मिल्क, एग, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, तुरंत ही फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में ख़राब हो जाते हैं। बट हाउ डिड पीपल प्रिजर्व फूड ईयर्स अगो व्हेन देयर वर नो रेफ्रिजरेटर्स। अब ये तो आज के टाइम की हम बात करें, लेकिन पहले के टाइम में तो होता ही नहीं था, रेफ्रिजरेटर होता था, नहीं होता था ना, तो वो कैसे प्रिजर्व करते थे अपना खाना। द मोस्ट कॉमन मैथड्स वर ड्राइंग एंड पिकलिंग।
तो बहुत ही कॉमन मेथड क्या होता है, ड्राइंग एंड पिकलिंग। ड्राइंग में क्या होता है, जो फूड में जो वाटर होता है ना वो डिहाइड्रेट हो जाता है, उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं, उसको सुखा देते हैं फूड को कि वाटर चला जाए, ख़त्म हो जाए। तो वो जो सूखा ड्राई फूड होता है ना वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। नेक्स्ट है पिकलिंग। पिकलिंग आप लोग ने देखा होगा, पिकल अचार, आपकी मम्मा आप लोग के घर में होता है ना अचार, कितने दिन चलता है, 15 डेज़, 20 डेज़, कभी कभी 1 मंथ भी चलता है। उसको फ्रिज में तो रखते नहीं हैं पिकल को तो नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं। फिर वो क्यों नहीं सड़ता है, वो क्यों नहीं स्पॉइल होता है? हैव यू एवर थॉट कि खाना तो मम्मा जो बनाती है वो फटाफट फ्रिज में रख देती हैं, तो पिकल क्यों नहीं रखती हैं? एक्चुअली पिकल में क्या होता है ना, वो भी एक प्रिजर्वेशन का तरीका होता है कि पिकल को लंबे समय तक हम करते हैं। आप देखते होंगे ना, पिकल में बहुत सारा ऑयल होता है, बहुत सारा सॉल्ट होता है ना, पिकल्स थोड़ा सॉल्टी होता है, ऑयल होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रिजर्वेशन में हेल्प करती हैं, इनकी वजह से ये जो हमारा फूड है वो लंबे समय तक चलता है। ठीक है, so drying is perhaps the oldest method of food preservation. Food is salted to draw out all water and then left out in the sun to dry. अब ड्राइंग में क्या करते हैं, पहले के टाइम में जो फूड है उसमें थोड़ा और सॉल्ट डाल देते हैं, उससे क्या होता है जितना भी फूड में हमारा पानी है वो निकल जाए बाहर, और फिर उसको सन में सुखा देते हैं अच्छी तरह से कि उसमें एक भी ज़रा सा भी वाटर ना रहे। In the ancient times, people carried this dry food with them when traveling. अब ancient time में people ऐसे ही dry food को लेके जाती थी जब वो travel करते थे। Even today, people in coastal areas often use this method to dry fish, which they use later. लेकिन अभी भी ये method use होता है coastal areas में। इस method से वो क्या सुखाते हैं, fish को सुखाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग fish खाते हैं तो आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा, dried fish, टिंग फिश। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सब प्रिजर्व करके इसको रखते हैं कि ये फ़िश जो है वो ख़राब ना हो और कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं उसको। ओके, अब नेक्स्ट है पिकलिंग। पिकलिंग इज़ अनदर मेथड, ओल्ड मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब ये भी ओल्ड मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन है। इसमें क्या होता है, सॉल्ट, शुगर, ऑयल एंड विनीगर which act as preservatives are added to the fruits and vegetables and kept in the sun for a few days. अब इसमें क्या करते हैं, अगर आप लोग ने कभी अपनी मम्मा को पिकल बनाते हुए देखा है तो उसमें आपने क्या देखा होगा, सॉल्ट डालते हुए देखा होगा, ऑयल डालते हुए देखा होगा, विनीगर डालते हुए देखा होगा, और किसी किसी पिकल में शुगर भी डालते हुए देखा होगा। और फिर उसके बाद सबको मिक्स करके क्या करती हैं आपकी मम्मा, एक जार में उसको बंद करके सन में रख देती हैं सुखाने के लिए। सन मतलब कि सनशाइन में उसमें रख देती हैं कि वो सूख जाए। Pickle made in this way and stored in airtight jars last for a long time and do not get spoiled. तो इस तरीके से अगर हम पिकल को बनाएंगे, सन में रखेंगे, तो ये बहुत लंबे समय तक चलता है और ये स्पॉइल भी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप देखते होंगे कि जब आपकी मम्मा पिकल बनाती हैं या शॉप से पिकल ख़रीद के ले आए हैं तो वो फ्रिज में मोस्टली नहीं रखा जाता, वो बाहर ही रखते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक चल जाता है, वो ख़राब नहीं होता है। फूड कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व बाई कैनिंग एंड पैकिंग। अब फूड और भी तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है, और वो कौन सा मेथड है, कैनिंग एज वेल एज पैकिंग। इनके भी थ्रू हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। Cooked food is preserved in cans or bottles that have been heated to kill any bacteria. अब जो कुक फूड है हम उसको प्रिजर्व कहाँ कर रहे हैं, कैन में या बॉटल में करके रख रहे हैं, लेकिन वो कैन और बॉटल एकदम बढ़िया से स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए, यानी कि इतना अच्छे से हीट होना चाहिए कि उसमें एकदम वो ड्राई हो बॉटल, उसमें कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। ड्राई का मतलब, और मतलब कि बॉटल बिल्कुल मतलब वेट ना हो या मॉइस्ट नहीं होनी चाहिए बॉटल में। अगर ज़रा सा भी मॉइस्चर हो जाएगा बॉटल में और फिर आपने उसमें फूड रख दिया तो वो प्रिजर्व नहीं होगा, वो ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा फूड। फूड कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड इन टेट्रा पैक्स टू अवॉइड स्पॉइलेज, स्पेशली लिक्विड फूड लाइक मिल्क एंड फ्रूट जूसेस। अब जो मोस्टली लिक्विड फूड जो होता है वो किस में प्रिजर्व करके रखते हैं, टेट्रा पैक में। क्यों? क्योंकि उसमें स्पॉइलेज के चांसेस कम होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, हाउ डू वी कैरी फूड व्हेन वी ट्रैवल। अब हम लोग जब ट्रैवल कर रहे हैं तो हम फूड को किस तरीके से कैरी करके ले जाते हैं। इन अर्लियर टाइम्स देयर वर नो रेफ्रिजरेटर्स और वेज टू फ्रीज फूड। और क्या है, पहले के टाइम में क्या होता था कि कोई रेफ्रिजरेटर नहीं होता था
और ऐसा कोई चीज़ नहीं होता था कि हम किस तरीके से फूड को कैरी करें। और साथ ही साथ जो है हम फूड को हम फ्रीज़ भी कैसे करें, जब रेफ्रिजरेटर ही नहीं है तो हम फूड को फ्रीज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले के टाइम में तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो बेचारे वो क्या करते थे। सो पीपल यूजुअली ट्रैवल विद ड्राइड फूड। तो पीपल क्या करते थे, ड्राई फूड लेके कैरी अपने साथ लेके जाया करते थे। टुडे वी कैन कैरी फूड इन कूलर्स दैट कीप फूड कोल्ड एंड सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। आज के टाइम में हम क्या करते हैं, कूलर्स कैरी करते हैं, जिस वजह से हमारा जो फूड है वो लॉन्ग टाइम तक ख़राब ना होने पाए, सेफ रहे। वी ऑल्सो कैरी फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स टू कीप इट फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में अपने फूड को पैक करके ले जाते हैं, जिससे कि लंबे समय तक हमारा फूड स्पॉइल नहीं हो। तो गाइस ये तो हम लोग ने अब बात कर लिया कि फ़ूड कैसे हम प्रिज़र्व करते हैं, स्पॉइल होने से कैसे बचाते हैं, एज़ वेल एज़ हमने पिछले वीडियो में आपसे फ़ूड के बारे में भी डिस्कस किया था, बैलेंस डाइट वगैरह ये सब, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है फूड फॉर प्लांट्स, और ये टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी कि ये फूड आता कहाँ से है, प्लांट्स भी फूड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ये सारा टॉपिक, ये जो टॉपिक है फूड फॉर प्लांट्स, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी गाइस। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो अंटिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।